हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है सूरज और हम लोग सीख रहे हैं फिनिक्स फ्रैटल मॉडल को। इस सीरीज के अंदर ये गाइस मेरा फिफ्थ वीडियो है और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मार्केट फेजेस को। मैंने पहले भी कहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इससे आपकी चार्ट रीडिंग और ट्रेडिंग साइकोलॉजी दोनों ही बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हर एक रिटेल ट्रेडर सबसे बड़ी गलती ये करता है कि जब भी वो चार्ट पे जाएगा ट्रेड लेने के लिए, तो जो प्रीवियस मोमेंटम होता है ना, वो उसके बेस पे ये एक्सपेक्ट करता है कि जो पहला वाला मोमेंटम चल रहा है ना, वो अभी भी चलता रहेगा। ऐसा नहीं होता है। मार्केट इज फ्रैक्टल। मार्केट हमेशा डिफरेंट डिफरेंट मार्केट फेजेस को रिस्पेक्ट करते हुए चलता है। जब मार्केट इस प्रकार से एक्सपांशन दे रहा होगा ना, तब एक ट्रेडर बोलेगा कि एक अच्छा सा ब्रेकआउट हो चुका है, अब मार्केट अच्छा मोमेंटम देके ऊपर जाएगा। थोड़ी देर आता है मोमेंटम और फिर रिवर्स हो जाता है। वाई? बिकॉज मार्केट का यही साइकिल होता है गाइस। मार्केट कभी भी ऐसे नहीं आता, मार्केट ऐसे ऐसे आता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो इससे आपके चार्ट रीडिंग इंप्रूव हो जाएगी, साइकोलॉजी बेहतर हो जाएगी और आप एक राइट मार्केट फेस के साथ में अपनी किसी भी स्ट्रेटेजी को अप्लाई कीजिए और मेरे फिनिक्स मॉडल को अप्लाई करेंगे तो बहुत ही बेहतर है। नाउ, आज हम लोग पूरा एक इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे मार्केट फेज का, थोड़े से पोर्शन के अंदर। उसके बाद में हम लोग एक मार्केट फेज कंसोलिडेशन उससे बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे विथ एग्जांपल्स। तो यस, हम लोग पहले चलेंगे स्लाइड्स पे, फिर जाएंगे हम लोग चार्ट्स पे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो गाइस, एज पर मार्केट फेजेस थ्योरी हम लोग दो मार्केट फेज को ही ध्यान रखते हैं। पहला है एक्सपांशन और दूसरा रिट्रेसमेंट। मार्केट में हमेशा एक्सपांशन आता है, रिट्रेसमेंट आता है, एक्सपांशन आता है, रिट्रेसमेंट आता है, एक्सपांशन आता है, फिर रिट्रेसमेंट, एक्सपांशन, रिट्रेसमेंट। मार्केट का यही एक साइकिल चलता रहता है। ठीक है, सो दो ही हमारी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, वो है एक्सपांशन, रिट्रेसमेंट। अब इनको ना खोल के पढ़ेंगे अच्छे से। एक्सपांशन के अंदर गाइस होता है रिवर्सल और कंटिन्यूशन। तो उसके बारे में बात करते हैं कैसे। देखो यार, जब मार्केट किसी की लेवल पर टैप करता है ना, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पर ना ऐसे लोअर लो बनाते हुए आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मार्केट ने हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है की लेवल पे आके। ठीक है, यहाँ से हमें क्या लग रहा है, ये पहला एक्सपांशन क्या हो गया हमारे लिए, रिवर्सल। ठीक है, रिवर्सल एक्सपांशन। अब मार्केट जो भी पुल बैक लेगा वो होगा रिट्रेसमेंट। ये अगला एक्सपांशन, इसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूएशन। तो पहले वाले एक्सपेंशन को बोलेंगे रिवर्सल और जो उसके बाद में एक्सपेंशन आएगी वो हमारे लिए कंटिन्यूशन है ट्रेंड की। ठीक है, तो रिवर्सल के बाद में सारे कंटिन्यूशन होते हैं। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, फिर से नया ट्रेंड बना दिया, एक लो ब्रेक करके तो नया स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, की लेवल से हुआ है। तो बेसिकली ये हमारे लिए क्या हो गया, रिवर्सल हो गया है। और रिवर्सल के बाद में जो भी हमारा एक्सपेंशन आएगा वो क्या होगा, कंटिन्यूशन। ठीक है, तो रिवर्सल, कंटिन्यूशन, रिवर्सल, कंटिन्यूशन, कंटिन्यूशन, सिंपल है। और हर एक पुल बैक को हम बोलेंगे रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट। ठीक है, ओके। तो अब आप यहाँ पे समझ पाओगे कि मैंने एक्सपांशन के अंदर क्यों रिवर्सल और कंटिन्यूशन लिखा है, क्योंकि पहले एक्सपांशन को हम लोग रिवर्सल बोलते हैं और ये सेकंड वाला जो होता है, जो उसके बाद में कंटिन्यू करता है अगले की लेवल तक, टारगेट पूरा होने तक, उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूशंस। ठीक है, और अब रिट्रेसमेंट के बारे में बात करते हैं कि रिट्रेसमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, मैनिपुलेशन होता है। तो उसको एक बार स्लाइड पे चल के देखेंगे। सो यहाँ तक हमने बिल्कुल सिंपली देखा है कि मार्केट की लेवल पर टैप करता है, पहला रिवर्सल एक्सपांशन आता है, देन मार्केट कंटिन्यू करता रहता है जब तक कि आपके टारगेट नहीं आते। तो एक्सपांशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपांशन, इतना ही सिंपल हमारा है ना। अब आगे मैंने बताया कि इसी प्रकार से हम एक्सपांशन और रिट्रेसमेंट और एक्सपांशन के अंदर कौन कौन से मॉडल्स को हम लगा सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर अगर मार्केट ने किसी फेवरेबल गैप में टैप कर लिया है तो वो आई एल टू ए एल का मॉडल बन जाएगा। और ऐसा ही ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि किसी मंथली का कोई स्विंग हो जो मार्केट ने स्वीप कर दिया हो, तो ये भी तो की लेवल है। तो ये एआरएल से किसी एफएज तक जाने का टारगेट हो सकता है, तो वो एआरएल टू आईआरएल हो जाएगा। तो हमें इस नाम पे नहीं जाना है कि कहाँ पे क्या मॉडल लगेगा। ठीक है ना, हमें ये देखना है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या है। ठीक है, तो वो मैं आपको धीरे धीरे उस लाइन बॉर्डर पे लेके आऊंगा, है ना। अब ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ना डिफरेंट पॉइंट है ये। देखो, आपने ये देखा भी कि एक्सपांशन के अंदर या तो रिवर्सल होता है, फिर कंटिन्यूशन होता है। रिट्रेसमेंट जो होता है ना गाइस, इसकी स्टार्टिंग और इसका जो एंड होता है, रिट्रेसमेंट स्टार्ट भी कैसे होगा और एंड भी कैसे होगा ना, ये हमें देखना पड़ेगा। ये मालूम पड़ता है हमको इस पूरे चार्ट से। मार्केट क्या करता है ना, रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ पे हमारा कोई एक की लेवल आ जाएगा। देखो, ओरिजिनल टारगेट तो यहाँ से लेके हमें यहाँ तक जाना था, वो तो छोड़ो आप, बीच में पुल बैक तो आएंगे ऑब्वियसली। मैंने बताया आपको मार्केट हमेशा ऐसे आता है। तो ये पुल बैक जो किसी छोटे मोटे माइनर की लेवल से आएगा ना, इसकी स्टार्टिंग उसका एंड दिखता कैसा है, वो रिट्रेसमेंट को हमें पहचानना है अच्छे से। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि ये हमारा कोई की लेवल था, माइनर की लेवल, वहां पे आके मार्केट क्या करेगा, एक अच्छा सा एक्सपांशन करेगा। और क्योंकि हमारा ओरिजिनल टारगेट पेंडिंग है, तो मार्केट उसके अपोजिट साइड में मैनिपुलेशन करेगा और बाद में फिर से एक्सपांशन कर देगा।
तो मार्केट ना एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा या फिर कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन और एक्सपांशन, आप इसे कुछ भी कहें। स्टार्टिंग और एंड ऐसे ही होने वाले हैं। कैसे? अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अगर मैं आपको वेट अ सेकंड, अगर आप यहाँ पर समझ पाए, तो इससे एक्सपांशन जब आ रहा होता है और किसी की लेवल तक अगर आप पहुँच गए, तो मार्केट यहाँ पे ना स्लो डाउन होगा। स्लो डाउन जब होगा ना यहाँ पे, तो अगेन वही थोड़ा-सा एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए नीचे आ जाएगा, ठीक है। आपके इम्पोर्टेंट पीवाई लेवल तक आ गया है, अब यहाँ पे फिर से कोई एक्यूमुलेशन होगा, थोड़ा-सा मैनिपुलेशन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो स्टार्टिंग और एंड, ठीक है, स्टार्टिंग हो चाहे एंड हो, हमें ये मालूम चलता है कि मार्केट ऐसे ही वर्क करता है। इससे एक कंक्लूजन आपने और निकाला, अगर आपको रिट्रेसमेंट की स्टार्टिंग देखनी है, तो मार्केट क्या करेगा, आपको किसी पीओवाई से रिजेक्शन देने के लिए C2 बनाएगा, और C2 का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको यहाँ तक लेकर आएगा, और फिर जो नया C2 बनता है ना, वो भी वही होता है, एंड ऑफ रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट का स्टार्टिंग और एंड दोनों ही मालूम चलता है आपको C2 से, एंड इवन C3 कन्फर्म्स इट वेरी वेरी वेल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्विंग टू स्विंग मार्केट के रिट्रेसमेंट्स कंप्लीट होते हैं और स्टार्ट होते हैं, उसके बाद हम लोग वापस से एक्सपांशन को एंजॉय करते हैं, है ना। अब ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ना सभी के दिमाग में आता है कि हमें पता, जैसे ये भी एक सेलिंग का पुल बैक, इससे आपने रिट्रेसमेंट बोला, ये रिट्रेसमेंट है। और ये जो इस जगह से आ रहा है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम रिवर्सल बोल रहे हैं, क्योंकि इसने ट्रेंड चेंज कर दिया है, वो ठीक है। बनने के बाद में दिखता है तो अच्छा लगता है, नाम देने में भी अच्छा लगता है कि वो रिवर्सल है, लेकिन है तो दोनों सेलिंग के पुल बैक ही। तो उस टाइम पे पता लगना मुश्किल होता है कि ये रिवर्सल है कि रिट्रेसमेंट है, तो इसके लिए हमें पीओवाइज को हमेशा मार्क करके रखना है। तो इससे क्या मालूम चला, क्योंकि इन्होंने हमारे ओरिजिनल की लेवल से जो हमारा टारगेट था किसी एक इम्पोर्टेंट की लेवल तक का, ये पूरा नहीं हुआ था। इसीलिए जितने भी बीच में पुलबैक्स आ रहे हैं, दे आर जस्ट माइनर रिट्रेसमेंट्स, दे आर नॉट ट्रेंड रिवर्सल। और जब मार्केट यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद में ये जो स्टार्ट होगा, हमारा C2 बनेगा, सब कुछ होगा, इसे हम मानेंगे कि ये हमारा रिवर्सल है, ठीक है। तो की लेवल से की लेवल तक की पूरी स्टोरी होती है गाइस, समझो, ठीक है। फिर ये यहाँ से वापस किसी की लेवल तक जाएगा, फिर वहां से वापस से रिवर्सल करेगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस जाएगा, यही मार्केट की स्टोरी होती है हमेशा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि अगर किसी की लेवल के टारगेट्स अभी पेंडिंग है, तो दे आर जस्ट रिट्रेसमेंट्स। और अगर टारगेट पूरे हो चुके हैं टारगेट, ठीक है, तो अब क्या होंगे, अब आएगा रिवर्सल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है, अगर ओरिजिनल पीओवाई की टारगेट पेंडिंग है, आप क्या बोलोगे, इट्स जस्ट अ रिट्रेसमेंट, ठीक है। और अगर पीओवाई की टारगेट या मेजर लिक्विडिटी स्वीप इज डन, देन इट विल बी अ रिवर्सल, ठीक है। और हायर टाइम फ्रेम पे जो रिवर्सल या रिट्रेसमेंट कुछ भी होते हैं, जो भी हमारा ये वाला पुलबैक आता है ना, ये वाला पुलबैक, इस पुलबैक का स्ट्रक्चर जो भी होता है ना, वो यही होता है, कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, देन एक्सपांशन, ठीक है। क्यों? देखो, ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है इस जगह पे, जो रिट्रेसमेंट के अंदर होगा, रिट्रेसमेंट के अंदर भी सेलिंग पुलबैक आ रहा है, ठीक है। तो ये सेलिंग पुलबैक जो है, ये जो स्टार्ट हुआ है, ये जो एंड हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो भी इसमें कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन और एक्सपांशन ऐसे ही करके आ रहा था, सेम चीज़ यहाँ पर भी तो लगेगी। यहाँ पर भी किसी लिक्विडिटी को आपने हिट किया होगा, वहाँ पर कंसोलिडेशन होगा, मैनिपुलेशन होगा, फिर एक्सपांशन आएगा। तो रिट्रेसमेंट्स और रिवर्सल्स, ठीक है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस कुछ नहीं है, केवल की लेवल हिट करने का डिफरेंस है, ठीक है। स्ट्रक्चर दोनों का सेम रहता है। तो आई होप यहाँ तक के सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे, ठीक है। अब मैं आपको ना कुछ बेसिक चार्ट के एग्जांपल के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक राइट एक्सपेक्टेशन मार्केट में क्या होती है, ठीक है। रिटेल माइंडसेट क्या होता है, और एक प्रो ट्रेडर जो देख लेता है चार्ट को कि वहाँ पे वो क्या एक्सपेक्ट करता है ना। देखो गाइस, यहाँ पे ना एक अच्छा खासा ब्रेकआउट, सॉरी, यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा एक ब्रेकआउट लेवल दिख रहा होगा आपको, ठीक है। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, यहाँ पे कौन आया, यहाँ पे आए रिटेल बायर्स। क्योंकि मार्केट इसके ऊपर ना, जब ये यहाँ पे विक होगी ना, तब यहाँ पे ना किसी टाइम पे बॉडी भी बन रही होगी। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। उस वक्त, इस बॉडी के वक्त ना, बहुत बायर्स बैठे हैं, उन सभी के स्टॉप लॉस हो सकता है कि डे लो पे हो, किसी का शायद इस वाले कैंडल के लो पे होगा, किसी का यहाँ कहीं ब्रेकआउट लेवल पे होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना तो पता है कि यहाँ पर रिटेल बायर गुस्सा है, ना कि प्रो ट्रेडर गुस्सा है, बिग प्लेयर नहीं गुस्सा है। बिग प्लेयर्स के लिए क्या चाहिए, बिग प्लेयर को ये चाहिए था कि यार हमने ना इस किसी लेवल से सारा माल उठाया था, हमें 10,000 करोड़ की बाइंग तो हमने यहाँ पे कर ली थी, 10,000 करोड़ की सेलिंग करनी है, अब बुक करना है प्रॉफिट, तो हम कैसे करें। सेलिंग करने के लिए हमें 10,000 करोड़ के बायर भी तो चाहिए ऊपर। 10,000 करोड़ के बायर तो ब्रेकआउट दिखा के आ जाएंगे सर। तो उस जगह पे मार्केट फेस का, हमें हमें क्या मार्केट फेस बताती है इस वक्त, कि भाई अगर आपने किसी मेजर ब्रेकआउट या लिक्विडिटी का ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक, किसी स्विंग का प्रॉपर ब्रेकआउट कर दिया आपने, तो आप समझे सर कि यहाँ पर आप एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो। रिट्रेसमेंट क्या, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, क्या क्या बोलूँ सर, आपने रिटेस्ट देखा है?
क्या ये हमारा बहुत बेसिक नहीं है कि भाई यार इस ब्रेकआउट को हमें रीटेस्ट करने दो चार्ट को, इतना तो आप बोलते हो ना हमेशा। तो क्यों आप यहाँ पे गड़बड़ी करोगे, नहीं मैं तो बैठ जाता हूँ, होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप रीटेस्ट का वेट करो ना। रीटेस्ट कहाँ हो रहा है इस वक्त, आपके फेयर वैल्यू गैप के अंदर हो रहा है, सिंपल। जो रिटेस्ट आप एक पहले लाइन ड्रॉ करके ब्रेकआउट लाइन पे ले रहे थे, अब आप उसको हमारे एफईजी में लेकर आओ, और C2 बनने के बाद में धीरे धीरे यहां तक लेकर आओ। इससे हम क्या बोलेंगे, ARL से IRL का ट्रेड। और जब यहाँ पर आपका C2 कंफर्म हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि हाँ देखो हमारा ना रीटेस्ट का ट्रेड भी कितना अच्छे से काम कर रहा है, मार्केट ने फिर से एक्सपांशन देना स्टार्ट कर दिया है, सिंपल। तो वो बोलेंगे कि हमारा तो सपोर्ट पे ना ऐसा ब्रेकआउट करके इसी पर सपोर्ट के ऊपर चला गया। अरे भाई वो विक यहाँ तक आई है, और उसका रीजन भी क्या था कि मार्केट ने हमारे फेवरेबल गैप के अंदर एक सही प्राइस को रिस्पेक्ट किया है यहाँ पर आकर। तो ये होता है पूरा चार्ट रीडिंग का गेम। तो मैंने आपको क्या सिखाया, अगर मार्केट ने अभी अभी एक अच्छा ब्रेकआउट किया है, तो क्या मार्केट यहाँ पर फिर से वही एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं कंटिन्यू करता रहूँ, नहीं। मार्केट यहाँ पर एक होल्ड लेगा, ब्रेक लेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये एक पहला लेसन था जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखा, मार्केट ने अभी अभी अच्छा एक्सपांशन कर दिया। ये वीकली कैंडल्स हैं, फॉर एग्जांपल 4 वीक की, 1 महीने की लगभग हमने बाइंग देख ली है इतनी बड़ी जगह पर। इससे अच्छी जगह कहाँ होगी बड़े प्लेयर को बुक करने के लिए। तो अब यहाँ पे बाई ट्रेड नहीं, आपको सेल साइड के ट्रेड ढूंढ रहे हैं। सर पैटर्न से ही नहीं बन रहे हैं, कोई एंट्री ही नहीं मिल रही है, दैट्स इट गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस एरिया में आ जाने दो, कहीं ना कहीं 1-2 दिनों के बाद बनेगी सेल एंट्री, देख लेंगे, ठीक है। लेकिन पता क्या रखना है, माइंड में क्या रखना है, सेल एंट्रीज को ढूंढना है। कहाँ तक, कहाँ तक, अपने पीवाईज को मार्क करो। दिस इज योर ब्रेकअप ब्लॉक और योर मिटिगेशन ब्लॉक। इस एफईजी के अंदर सबसे अच्छी प्राइस ये है। एफईजी की प्राइस ये अच्छी नहीं होती है, एफईजी के अंदर जो ओवरलैपिंग प्राइस होती है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक सेल करना है। माइंड में रखो ना, आएगा नहीं आएगा बात की बात है, पर रखना सेल का माइंड है। एक्सपांशन के बाद बाई नहीं करोगे, सेल एक्सपेक्ट करोगे, ये करना है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, ARL से IRL का मूव पॉसिबल है, ऐसा आपने माइंड में रख के चला। रिट्रेसमेंट कैन स्टार्ट आफ्टर ARL, दिस इज योर ARL, ठीक है। मेजर लिक्विड हिट हो चुकी है, एक्सपांशन फेज डन हो चुका है। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, रिट्रेसमेंट्स। आपने प्राइस को मार्क किया एफजी के अंदर, मार्केट आपको यहाँ तक लेकर आता है, दिस इज योर रिट्रेसमेंट फेज, दिस इज योर रिट्रेसमेंट फेज। रिट्रेसमेंट फेज डन हो चुकी है, ये कैसे मालूम चलता है, मैंने बोला था ना, एक्यूमुलेशन होगा, फिर मैनिपुलेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और वो सारी बातें C2 के अंदर ऑलरेडी दिख जाती है। कैसे कैसे दिखेगी आपको, जब भी आप किसी C2 कैंडल देखोगे ना, तो वो क्या होती है, ऐसे कोई एक कैंडल होती है, उसका एक लो स्वीप करके, ऐसे लो स्वीप करके अच्छा खासा क्लोज कर देती है। अब आप जरा देखना यहाँ पे क्या होगा, पिछले दिन क्या होगा, मार्केट ने क्या क्या होगा, ऐसा कुछ किया होगा लोअर टाइम फ्रेम पे। आज मार्केट ओपन होकर पूरा नीचे गया और ऊपर एक्सपेंशन करके यहीं पे क्लोज कर दिया। इन दो कैंडल्स का जो स्ट्रक्चर है ना, वो ऐसा कुछ दिख रहा होगा। ये होता है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको मैं केवल 2 कैंडल के थ्रू आपको बताता रहता हूँ कि रिट्रेसमेंट डन हो चुका है, बिकॉज C2 बन गई, और C2 इसलिए बननी है क्योंकि रिट्रेसमेंट के अंदर मैंने बोला ना, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये बताता है कि मार्केट का अब रिट्रेसमेंट डन हो चुका है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अब तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि हमने एक्सपांशन फेज के बाद में रिट्रेसमेंट फेज एक्सपेक्ट की, और वो हुआ, और मार्केट नीचे लेकर आया। रिट्रेसमेंट के एंड को भी तो पहचानना पड़ेगा ना, वो पहचानने के लिए भी मैंने फिनिक्स के अंदर आपको सिखाया कि C2 C3 इज जो सॉल्यूशन। और मार्केट ने क्या किया, C2 बना के दे दिया आपको, ठीक है। अब आप मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगेन एक्सपांशन, सही है ना। तो मार्केट में यहाँ पे जब लोग सेल साइड देख रहे थे, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक बड़ा सा ब्रेकडाउन दिखाया इस वाले स्विंग के नीचे, और यहाँ पर इतने भी स्टॉप लॉस थे कलेक्ट कर लिए, और अब मार्केट वापस जो ऊपर जाना चाह रहा है। अब मार्केट से हम लोग एक्सपांशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रियल वाला। जो लोगों ने यहाँ पर एक्सपेक्ट कर लिया था ना, वो हम इस जगह पर आने के बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप समझ रहे हो डिफरेंस क्या है, एक बड़े प्लेयर में और एक रिटेल ट्रेडर के अंदर। आप मार्केट फेस को समझोगे तो आप पहचान पाओगे कि इस वक्त एक्सपांशन की एक्सपेक्टेशन करना सही है, यहाँ पे तो सही नहीं था दोस्त, है ना। तो बस एक बात थी। तो अब इस कैंडल के बाद में आपने देखा होगा, मार्केट ने 2 दिन का अच्छा एक्सपांशन कर दिया, एटलीस्ट हमारा स्विंग तो निकाल ही दिया, ठीक है। तो हमें इस प्रकार की चीज़ें करते 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 समझ में आएगा, हम अभी चार्ट भी देखने वाले हैं, तो समझ में आएगा गाइस आपको, है ना। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फिनिक्स के अंदर मार्केट फेजेस कैसे कैसे दिखती है। जब आपने इतना बड़ा एक्सपांशन देखा, मन में क्या आना चाहिए, यार सबसे पहले कैंडल को रीड करो। पहली कैंडल इतनी एक्सपांशन वाली, दूसरी उससे भी बड़ी, तीसरी अच्छी खासी दिख रही है। फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। पहले मैंने क्या सिखाया आपको, फेयर वैल्यू गैप के अंदर रिट्रेसमेंट आना चाहिए, लेकिन मेरे कहने से नहीं आएगा। अगर वो इतना बुलिश जा रहा है ना, तो किसी लिक्विड को हिट करने के बाद ही रिट्रेसमेंट देगा वो।
लिक्विडिटी ऑलरेडी हिट हो चुकी है इस जगह पर आकर। अब मुझे चाहिए क्या? वीकनेस। मार्केट ने ये वाली कैंडल देखो देखो, इतनी बड़ी सेलिंग आई थी, पूरी बाइंग में रिवर्स कर दी मार्केट ने। लेकिन इतना समझ में आया क्या कि इतनी बड़ी बाइंग के सामने पहली बार किसी की लेवल पे फाइट स्टार्ट हुई है। तो क्या अगर मैं एक सही कैंडल का वेट करूं, फॉर एग्जांपल ये कैंडल ने ना अच्छी खासी विक बना दी, ऐसा मान लो, अभी दिख नहीं रही इसमें, एक विक बना दी, तो ये क्या बन गई? आपकी C2 क्लोज हो गई। C2 क्या होती है? एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या इस कैंडल के थ्रू मैं ये समझ जाऊं कि मार्केट ने मेरा दो कैंडल का जो पैटर्न होता है ना, वो कंप्लीट कर दिया है, और मैं यहाँ से क्या रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? रिट्रेसमेंट की स्टार्टिंग कैसे होती है? इसी पैटर्न से। तो वो हो सकती है, और मार्केट ने देखो फेयर वैल्यू गिव तक की आपको सेलिंग दी भी है। ठीक है। अब मार्केट ने रिट्रेसमेंट को एंड करने का भी बताया, कैसे? C2 बनाकर कैंडल 1 कैंडल 2 स्वीप करके क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या? मार्केट ने यहाँ पर भी एक्यूमुलेशन किया, देखो इतना बड़ा एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, और ऊपर क्लोज करके बोल दिया कि मैं यहाँ पर रिट्रेसमेंट को एंड कर चुका हूँ। एंड हो चुका है, इसका मतलब क्या है? मार्केट ने एक्सपांशन कर दिया, रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुआ था, एंड हो चुका है, स्टार्ट हो चुका था, अब एंड भी हो चुका है, अब मुझे नए एक्सपांशन को डील करना है। जब लोग जब लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे लोग इतने बड़े एक्सपांशन के बाद में किसी लेवल पर ब्रेकआउट हो जाने के बाद में बाई साइड सोच रहे थे, आपने बोला रुको भाई रुको, अभी हमको रिट्रेसमेंट देखना है, इतने बड़े एक्सपांशन का ठंडा पड़ना भी जरूरी है। मार्केट आएगा, यहाँ पे देखेंगे रिट्रेसमेंट एंड हो चुका है, अब एक्सपांशन को एंजॉय करेंगे। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग राइट मॉडल को राइट अप्रोच के साथ यहाँ पे एग्जीक्यूट करें। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा फेयर वैल्यू गैप एरिया था, मार्केट ने स्विंग से एफ तक का मुंह दिया। मार्केट हमेशा दो ही काम करता है, वेदर इट इज ऑफ इधर इट इज ऑफर्स फेयर वैल्यू गैप में आकर, या फेयर वैल्यू गैप से बाहर जाकर हमें स्विंग्स की लिक्विडिटी देता है ऊपर की तरफ। तो मार्केट ने पहले हमें यहाँ से यहाँ तक का मुंह दिया, इसे हमने बोला ARL टू IRL। यहाँ से ऊपर का मुंह दिया, वो था हमारा IRL टू ARL। इन सभी के बीच में जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसोलिडेशन मार्केट फेस, वो यहाँ पे दिख रही है कैसे? एक बड़ी सी कैंडल के अंदर एक दो दो 3 वीक तक, ठीक है, 3 वीक की कंसोलिडेशन को मार्केट ने स्वीप किया और एक्सपेंशन दिया, और इससे हम क्या बोलते हैं? हमारा हमारा कौन सा मॉडल है ये? ARL से ARL टू ARL, सिंपल। तो ये मॉडल भी हमारा एग्जीक्यूट हो गया। तो आज हम लोग कंसोलिडेशन, देखो कंसोलिडेशन यहाँ पर कितना अच्छे से अप्लाई हुआ, रेंज लो स्वीप होता है और रेंज हाई तक के टारगेट आते हैं। और वो भी क्यों है? क्योंकि हमने की लेवल के साथ में इसको इन्वॉल्व कर दिया, और वो भी राइट एक्सपांशन के बाद में रिट्रेसमेंट एंड होने के बाद में हम समझ पा रहे हैं। तो मैंने मार्केट फेस को यहाँ पर अच्छे से लिख दिया आपके लिए। पहले हम एक्सपांशन देखा, ओके, रिट्रेसमेंट आ जाने दो। स्टार्ट कैसे होगा? AMD C2 पैटर्न के बनने के बाद कंसोलिडेशन हो जाना चाहिए, दिख रहा है क्या? हाँ। मैनिपुलेशन हो चुका है, ओके। रिवर्सल डन है क्या? हाँ, मतलब C2 बन चुकी है, आपका रिट्रेसमेंट एंड हो चुका है। अब क्या करना है? एक्सपांशन को एक्सपेक्ट करना है। एक्सपांशन के लिए C2 के अंदर PY ढूंढेंगे और एक्सपांशन तक के टारगेट लेंगे, जो कि हमारा ओरिजिनल किसी की लेवल के टारगेट पेंडिंग होंगे, इसीलिए हम इसको रिट्रेसमेंट बोल रहे हैं, अदरवाइज रिवर्सल भी हो सकता था। क्लियर है क्या गाइस? ठीक है, चलिए गाइस, तो हम लोग एक बार गोल्ड की पूरी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है मार्केट स्टेजेस के हिसाब से। तो अभी तक जैसा हमने सीखा, हमने क्या देखा? मार्केट क्या करता है? एक कंसोलिडेशन के अंदर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करता है? एक एक्सपांशन देता है आपको, ठीक है। ये क्या आपका रिट्रेसमेंट है, ठीक है। रिट्रेसमेंट के अंदर भी आपको कंसोलिडेशन मिलेगा, और उस कंसोलिडेशन के अंदर आपको लिक्विडिटी स्वीप होती हुई दिखेगी, ठीक है। C2 बनती हुई दिखेगी, और मार्केट आपको इस कंसोलिडेशन के बाहर लेकर जाएगा, ठीक है। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा था? मार्केट ने आपको एक्सपांशन दे रखा था, अब मार्केट पुल बैक ले रहा है, लेकिन पुल बैक में मार्केट क्या करता है? कंसोलिडेशन प्रिपेयर करता है, लिक्विडिटीज को स्वीप करता है, और फिर आपको नया एक्सपांशन देता है। अब आप थोड़ा सा ऊपर चलोगे मेरे साथ में, तो आपको क्या दिखेगा? मार्केट ने फिर से एक्सपांशन किया, ये वाला। अगेन मार्केट ने एक थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर से वही कंसोलिडेशन, फिर से एक्सपांशन, फिर एक्सपांशन, फिर माइनर कंसोलिडेशन, फिर एक्सपांशन, और जो रिट्रेसमेंट आता है उसके अंदर मार्केट क्या दिखा रहा है? ओके, गलत कर दिया गया। फिर से मार्केट आपको दे रहा है एक्सपांशन के साथ में कंसोलिडेशन। तो आप ये देख पा रहे हो क्या कि मार्केट ना अपने एक्सपांशंस के साथ में ये जो कंसोलिडेशन है, मतलब रिट्रेसमेंट जो देता है, वो जनरली कंसोलिडेशन फॉर्म में दे देता है कितनी बार। और अगर कंसोलिडेशन दे रहा है तो ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाता है आपके लिए। रीजन बिंग, एक होती है वी शेप की रिकवरी, और एक होती है ऐसे ऐसे स्लो स्लो कंसोलिडेशन, स्लो स्लो, फिर आता मूव। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि अगर आपको रिट्रेसमेंट इतना स्लो मिल रहा है अच्छे एक्सपांशन के सामने, तो आपको एक अच्छी रैली एंजॉय करने को मिल सकती है। तो ये चार्ट रीडिंग मैंने अभी आपको हायर टाइम फ्रेम भी करके दिखाया है, ठीक है। मैं आपको उसको डेली पे दिखाता हूँ, ठीक है। चलो अभी रिसेंट वाला देख लेते हैं, ठीक है। इसका इसमें तो क्या दिख रहा है आपको?
मार्केट ने आपको अच्छा सा एक्सपांशन करके दिया, ब्लड बाथ था गोल्ड का, ठीक है। इतनी अच्छी रैली थी, 3 कैंडल के अंदर 50 कैंडलों का पूरा पावर खत्म कर दिया, मतलब सप्लाई बहुत बड़ी है, इससे खिलाफ जाना सही नहीं है। पर हुआ क्या, लोगों ने सोचा कि यार इतना यहाँ आ गया है, जब ये कैंडल यहाँ चल रही होगी ना, लोगों ने सोचा होगा कि थोड़ा यहाँ तक तो आ ही जाएगा, ठीक है। पर कैंडल ने क्या किया, कैंडल बोल रही है कि नहीं यार, अभी तो यहाँ कहीं पे इसने क्लोज कर दिया, लोग अभी भी रुके नहीं है, इतने बड़े एक्सपांशन को देख रहे हैं, यहाँ तक की एक्सपेक्टेशन अभी भी खत्म नहीं हुई है। पर मार्केट क्या कह रहा है, या भाई मैंने तो एक लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, एक ठीक ठाक की लेवल मैंने दे दिया है, और ये की लेवल जो है ना, ये हमारा वीकली का फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पर रीच हो चुका है, इस जगह कहीं पर, ठीक है, इस जगह पे। तो यार मार्केट ना डायरेक्टली सेल तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मार्केट ना इस लेवल पर टैप कर चुका है, लिक्विडिटी स्विप हो चुकी है, वीकली के एफईजी में आ चुका है। और सबसे बड़ी बात, मैं मार्केट से इतने बड़े एक्सपांशन के बाद रिटेल बायर की तरह क्यों सोचूं, रिटेल ट्रेडर की तरह क्यों सोचूं कि एक्सपांशन किया है तो फिर से एक्सपांशन करेगा, नहीं। मैं चाहता हूं कि अब आप ये सोचो कि ये यहाँ से ना एक पुल बैक ले सकता है, कहाँ तक का, इस वीकली एफईजी की वजह से तो हम बुलिश हो ही रहे हैं, लेकिन क्या इस एआरएल से आईआरएल तक का बाई साइड का मूव मिल सकता है क्या? हाँ। तो मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पर रिटेल ट्रेडर की तरह सेल का ना सोच के इस लिक्विडिटी स्वीप और रिट्रेसमेंट की स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है ना, हमारा C2 कैंडल बन जाती है, उसके बनने के बाद आप ये सोचो कि मैं रिटेल ट्रेडर की तरह सेल नहीं, मैं एक बाई साइड का मूव सोच रहा हूँ, कम से कम यहाँ से यहाँ तक का। और अगर वीकली के एफईजी ने काम कर दिया तो वीकली के आईआरएल से एआरएल तक के सारे टारगेट भी ले लूंगा, ठीक है। ऑल दो मार्केट अच्छा खासा दिया है, लेकिन हम ये जानते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट इस वक्त बड़ी सी सेलिंग में है, और इस तरीके का हमें बाय साइड का मूव दे रहा है। इज इट अ रियल बाइंग? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ आपसे। तो ये कोई स्ट्रक्चर है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो मार्केट क्या करेगा, इसके सामने एक्सपांशन देगा, और मार्केट ने वही किया आपके लिए, ठीक है। तो आपको एक रिटेल ट्रेडर से अलग सोचना है। सेलिंग दिख रही है ना, तो सही लेवल से आकर रिवर्सल आपको C2 बना के देगी, और आपको सही पीवाई के टारगेट रखने हैं। इसके अंदर आपको सेल की एंट्री मिलती है, तो आप यहाँ से यहाँ तक का फिर से लेना। मार्केट ने काफ़ी टाइम लिया, चैनल बनाया अच्छा खासा, उसके बाद आप इससे किया। अच्छा, और क्या सीखने को मिल रहा है यहाँ पे? फिर से वही बातें, मार्केट ने क्या किया, एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, ठीक है, अच्छा सा एक्सपांशन दिया, काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चर आपका ब्रेक कर दिया। ऐसा जो हायर हाई बन रहा था ना, ये वाला हायर हाई बन रहा था, उसको मार्केट ने तोड़ के ट्रेंड तो चेंज कर दिया। मतलब ये क्या हो सकता है, दिस इज नॉट रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट तो ये थे, ये हमारा रिवर्सल है। और अगर ये रिवर्सल है तो हमें सही एंट्री मिल जानी चाहिए यहाँ पर। रिवर्सल कंफर्म हुआ है तो अभी चाहिए हमको रिट्रेसमेंट इसके अंदर। तो रिट्रेसमेंट देखो कैसे हुआ है, कंसोलिडेशन के अंदर। कंसोलिडेशन देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे? मैंने बोला था ना, हमारा कंसोलिडेशन होगा, मैनिपुलेशन होगा, C2 बनेगी, और ये हमारा कंसोलिडेशन यानी रिट्रेसमेंट की स्टार्टिंग होगी। रिट्रेसमेंट स्टार्ट होता है, और प्रॉपर एंड कैसे होगा, अगेन वही C2 बनती है यहाँ पे, पूरा रिवर्सल आता है C2, यानी कि रिट्रेसमेंट की स्टार्टिंग और एंड C2 से मालूम चली आपको। और दूसरा आपने ये भी सीखा कि मार्केट ना हर वक्त एक्सपांशन करता हुआ नहीं होता, एक्सपांशन किया है ना, तो अभी एक रेंज बनाएगा, उसको स्वीप करके ऊपर जाएगा और लोगों को दिखाएगा फेक ब्रेकआउट। अरे ये मैंने क्या बोल दिया, ये बताने वाला हूँ अभी आप इसी वीडियो के अंदर कि फेक ब्रेकआउट से बचना है तो ये भी काम आता है। फिर वापस से मार्केट आपको एक्सपांशन करता दिखेगा डाउन साइड के अंदर, और ये उसका दुगनी तिगनी स्पीड से होगा, ठीक है। तो खैर अब तक आप ये समझ गए होंगे कि कहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करना है आप लोगों को, और डायरेक्शन के टारगेट्स अगर पेंडिंग हैं, ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को माइंड नहीं करना है, ठीक है, कि क्या चल रहा है, आपको ट्रेंड को अपने हिसाब से देखना, ना कि चार्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ये बातें क्लियर है। तो गाइस अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से हमारे मार्केट की पहली फेज, सबसे इंपॉर्टेंट फेज, जहाँ से बड़े बड़े मूव्स की स्टार्टिंग होती है, वो है कंसोलिडेशन, ठीक है। सो अब तक आपने सीखा वो मार्केट फेज का ओवरव्यू था। अब हम यहाँ से कंसोलिडेशन को डिटेल में सीखेंगे और उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, है ना। तो ये हुआ कंसोलिडेशन के बारे में। तो अब पहली स्लाइड क्या बोलती है, हर एक बड़ा मूव, बिग मूव कम्स आफ्टर कंसोलिडेशन फेज। ये आप मानते हो नहीं मानते हो, मैंने जो अब तक आपको सिखाया, इतनी बड़ी सेलिंग के बाद में मार्केट ने एक पुल बैक लिया, इस कंसोलिडेशन के बाद में फिर से एक्सपेंशन आता है, फिर से मार्केट एक्सपेंशन में थोड़ा सा टाइम पास करता है, फिर से एक्सपेंशन आता है, फिर एक्सपेंशन आता है, फिर कंसोलिडेशन करता है, फिर एक्सपेंशन आता है, फिर से मार्केट क्या करता है, टाइम पास करता है, कंसोलिडेशन करता है, फिर एक्सपेंशन आता है, फिर एक्सपेंशन से पहले एक कंसोलिडेशन होता है, फिर से एक्सपेंशन आता है। यानी कि हर एक बड़े मूव से पहले तूफान की शांति होती है ना, वो कंसोलिडेशन होता है। अब कंसोलिडेशन की नौबत आती ही क्यों है? मार्केट के अंदर बिग प्लेयर्स को जितनी भी बड़ी क्वांटिटी चाहिए होती है ना, उस वक्त सेंटिमेंट्स के हिसाब से सब कुछ वही मिल रहा होता है, तो बड़े स्पैक्स की नीड ही नहीं होती है, ठीक है।
बड़े स्पाइक्स की नीड तब होती है जब ऑर्डर्स फुलफिल करने के लिए आपको दूर की प्राइस के लिमिट ऑर्डर्स लगाने पड़ते हैं या फिर टारगेट्स आप दूर के रखते हो। तो मार्केट के अंदर अगर कंसोलिडेशन चल रहा है, इसका मतलब ये समझ जाओ कि कोई बंदा बड़े बड़े अमाउंट्स के अंदर ट्रेड्स को ले रहा है और साइलेंटली एक्यूमुलेट कर रहा है प्राइसेस के अंदर, सही प्राइस पे एक्यूमुलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये बात हमारी आपको समझ में आई होगी। तो अगर आप ऐसे किसी एक्सपांशन में, मतलब होता है ना, किसी ब्रेकआउट के बाद में आप एक्सपांशन के अंदर बैठ गए, 2-4 दिन प्रॉफिट कमा लोगे, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि मार्केट आपको कंसोलिडेशन की तरफ लीड कर सकता है। तो मैंने ये लिखा है कि अगर आप कंसोलिडेशन को ट्रेड करोगे ना, तो आप एक्सपांशन की तरफ बढ़ जाओगे। इसके बाद में अगर आपने सही समझ गए, अगर आप समझ गए कंसोलिडेशन की गंगा किस तरफ बह रही है, ठीक है, कि क्या ये एक्सपांशन और रिट्रेसमेंट वाला कंसोलिडेशन है या एक्सपांशन और रिवर्सल वाला कंसोलिडेशन है, तो हम देखने वाले हैं। लेकिन गंगा कहाँ बह रही है अगर आप समझ गए ना, तो आप सही से भैया अपने हाथ बहती गंगा में हाथ धो लोगे। ठीक है, तो ये चीज हर एक कंसोलिडेशन के बाद में सही एक्सपांशन को ट्रेड करना सीखना है आपको। अगर आप एक्सपांशन के अंदर, होता है ना, कि किसी किसी को लगता है कि ब्रेकआउट हो गया आप बैठ जाओ, तो आप पक्के से किसी कंसोलिडेशन के अंदर फंस जाओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बिल्कुल दिमाग में रख लेना अपने। तो जो लोग डरते हैं कि सर हम तो डीके से मर जाते हैं, हम तो कंसोलिडेशन एकदम से साइडवेज रहता है मार्केट, तो ये वो, गाइस 3-4 दिन 5 दिन का कंसोलिडेशन जब होता है, जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा मूव। हमें बस ये देखना है कि उस कंसोलिडेशन के अंदर किस साइड में मैनिपुलेशन हुआ है और वो हमारे बायस से मैच कर जाता है, तो हम सही एक्सपांशन में बैठ सकते हैं। हमें एक्सपांशन में नहीं बैठना है, हमें कंसोलिडेशन के अंदर ही प्लानिंग करना स्टार्ट कर देना है। उस शांति के माहौल में, उस तूफान की शांति के अंदर में पता लगाना है कि किस लेवल पे मैनिपुलेशन चल रहा है, किस साइड का मैनिपुलेशन हुआ है। अगर मैनिपुलेशन आपको दिख रहा है इस साइड का हुआ है, तो एक्सपांशन ऊपर का दिख रहा है। और अगर इस कंसोलिडेशन का एक्सपांशन ऊपर की तरफ हुआ है, तो ये नीचे की तरफ एक्सपांशन करेगा। हमें बस सही डायरेक्शन के अंदर कंसोलिडेशन को समझना है। ठीक है, तो कंसोलिडेशन से या साइडवेज मार्केट से डरना नहीं है, उससे अपॉर्चुनिटी की तरह लेना स्टार्ट करो। देखो कि यार ये तो बहुत सही मौका मिल रहा है। किसी वीकली कैंडल के अंदर इनसाइड के तो 3-4 वीक फंस चुके हैं, या मंथली में डेली में फंस चुके हैं, एक प्रॉपर रेंज बन चुकी है, तो समझो वहां पे अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी आने वाली है, बड़े एक्सपांशन का टाइम आने वाला है। कब आएगा किसी को नहीं पता, और 3-4 दिन ले लेगा, 3-4 वीक ले लेगा, हमें नहीं पता। हमें रेंज के हाई लो मार्क करने हैं और उसके मैनिपुलेशन के बाद में एक्सपांशन को ट्रेड करना है। दैट्स इट। सो नेक्स्ट बेनिफिट, रेंजेस फॉर्म्स गुड सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स। इंपॉर्टेंट की लेवल्स होते हैं रेंज के हाई लोस। बिल्कुल सच बात है, ये सब चार्ट में देखने वाले हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक रेंज बनी, हाई लो बना, इसका मैनिपुलेशन हुआ, पूरा एक्सपेंशन आ गया। चलो अच्छी बात है, लेकिन अब आप लोग इस रेंज को भूल जाओ, क्यों? क्योंकि आप तो यहाँ कहीं पर ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, लेकिन हुआ क्या मार्केट में, मार्केट में इस रेंज के हाई और लो को अगर आपने मार्क किया होता, तो इस पूरी रिट्रेसमेंट के अंदर आपको दिखता कि अच्छी प्राइस यहाँ पे आपका वेट कर रही है। यहाँ पे क्या रहा होगा, कोई पक्के से एफईजी रहा होगा, उस एफईजी के साथ में ओवरलैप क्या कर रहा है, आपका ये रेंज का हाई। तो आप समझ पाएंगे कि अब आपके लिए रेंज का इंपॉर्टेंस क्या है। इसी रेंज को अगर आपने मान लो आगे भी खींच लिया होता ना इस तरीके से कुछ, तो यहाँ पे फिर से सपोर्ट का काम कर रहा है। सिंपल देखो आप लोग, ये बहुत इस तरीके से काम करता रहेगा। तो अब आपने क्या देखा, ये हुआ। उसी के अलावा जैसे मान लो मैंने इस रेंज के हाई और लो को मार्क कर लिया, ठीक है, तो इस रेंज के अंदर फिर से मार्केट क्या करता, आता है, ये पे सपोर्ट लेता है, ऊपर चला जाता है। फिर से एक रेंज बनी, इसका हाई लो आया, फिर मैनिपुलेशन ऊपर की तरफ हुआ, तो एक्सपांशन नीचे की तरफ आया। लेकिन इसी रेंज को ब्रेक डाउन करके मार्केट इसी रेंज के यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है और एक्सपांशन नीचे करता है। ये चीजें आपको पता चलेंगी कि अगर आप लोग साइडवेज मार्केट के लेवल्स को भी मार्क करके रखो। रेंजेस सबसे इंपॉर्टेंट यार, इसी प्राइस पे सबसे ज्यादा बाइंग सेलिंग हुई है मार्केट में। तो आप इसे इग्नोर कैसे कर सकते हो, जो प्राइस उस वक्त सबसे फेवरेबल लगी बिग प्लेयर्स को, रिटेल बायर्स को, तो इस प्राइस को, ये एग्रीड प्राइस है ना, ये सब वो प्राइस जहां पे सब लोग एग्री हुए, तभी तो सब लोग एक साथ बाइंग सेलिंग कर रहे, तो चार्ट कहीं जा नहीं पा रहा था। तो ये प्राइस जब वापस आएगी, तो क्या यहाँ पे फिर से इंटरेस्ट नहीं आएगा लोगों का? तो इस प्राइस को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। सो साइडवेज मार्केट के जो रेंज के जो हाई लो होते हैं, सबसे अच्छे सपोर्ट रेसिस भी वही होते हैं, और हर एक साइडवेज मार्केट के बाद में बड़े मूव्स आते हैं, इसलिए आपको अपॉर्चुनिटी की तरह उनको देखना है। ठीक है, अब आता है इसको ट्रेड कैसे करना है। दो इंपॉर्टेंट पैटर्न से गाइस, अगर आपके पीओवाई के ओरिजिनल टारगेट्स बाकी हैं, तो आपका हर एक पुल बैक रिट्रेसमेंट कहलाएगा, और अगर नहीं है तो फिर वो रिवर्सल है। अब पहले प्लान करते हैं हम लोग रिट्रेसमेंट का। मार्केट ने किसी की लेवल पर टैप कर लिया है, गुड, एक्सपांशन दिया, मतलब इसे हम रिवर्सल एक्सपांशन बोलते हैं। तो रिवर्सल एक्सपांशन आ चुका है। अब यहाँ कहीं पे आपका टारगेट अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक जाना है आपको। तो मार्केट उससे पहले किसी नॉर्मल पीओआई, फॉर एग्जांपल एक ये हमारा वीकली का पीओआई था, उस पर ऊपर जा रहा है, तो हमारे टारगेट यहाँ तक के हैं। तो हो क्या रहा है, मार्केट यहाँ पे कोई डेली का कोई फेवरेबल पड़ा होगा, उस पर टैप करके रिट्रेसमेंट आना चाह रहा है, अच्छी बात है।
अब मैं मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पहले तो मैं बाई साइड पे नहीं जा रहा, मैं आ रहा हूँ नीचे, तो मार्केट ने एक रेंज प्रिपेयर कर दी है। उस रेंज को मैंने बोला साइडवेज कंसोलिडेशन, जहाँ पे मार्केट बहुत इंजॉय कर रहा है, सारे बिग प्लेयर इंजॉय कर रहे हैं, सही प्राइस मिल रही है, मजा आ रहे हैं। एक मैनिपुलेशन देखूंगा मैं नीचे की तरफ, और इस पूरी रेंज के अंदर कोई तो पीओआई मैंने बना लिया होगा, ठीक है ना, कोई हाई टाइम फ्रेम की लेवल आ गया होगा यहाँ पे। उस की लेवल के अंदर हमने एक मैनिपुलेशन देखा और एक स्ट्रक्चर शिफ्ट देख लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो सेलिंग में आ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ऐसे सेलिंग में आ रहा होगा। ठीक है, रेंज का लो निकल चुका है, पहला स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, हमारी इस रेंज का पीओआई और मेन हमारा रेंज का पीओआई टेप होके स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, फिर से नए पीओआई में टेप हो चुका है। enjoy the expansion, your retracement is done, रिट्रेसमेंट इज डन। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है ना गाइस, ये वाला पूरा रेंज का लो स्वीप होना और स्ट्रक्चर शिफ्ट होना, इन दोनों के अंदर आपकी C2 इजीली बन जाती है मैक्सिमम टाइम। तो C2 बन चुकी होगी ऑब्वियसली, कि हायर टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना है, एक्सपांशन को एंजॉय करना है। ठीक है, तो हमने अलाइन किया हमारे मार्केट फेस के नॉलेज के साथ में, की लेवल टेप हो चुका है, टारगेट बाकी है। ओके, टारगेट बाकी है, तो ये क्या होगा हमारा ओनली रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट कहाँ तक आता है, कभी कभी 50% तक आता है, कभी 70 तक आता है, कभी 25% से भी निकल जाता है। चलो लेवल्स मार्क कर लिए, पीओआई मार्क करके देख लिया, ओके, उसी में टैप करके स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। तो बस कुछ नहीं करना है, एंजॉय द ट्रेंड, ये हमारा कंटिन्यूशन है। ठीक है, पहला रिवर्सल एक्सपांशन था, ये हमारा कंटिन्यूशन एक्सपांशन है। तो सीक्वेंस क्या है इसका, पूरा एक्सपांशन आएगा, सॉरी पहले एक्सपांशन आएगा, फिर कंसोलिडेशन होगा, फिर इसको स्वीप करेगा, फिर से कंटिन्यूशन, ECSC, दैट्स इट। दूसरा वाला क्या है, ठीक है, पहले हम इस कचरे को साफ करते हैं। ठीक है, अब अगला वाला क्या है, अगला वाला हमारा है, अगर पीओआई के टारगेट्स डन हो चुके हैं तो आपका रिवर्सल भी तो आएगा। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे किसी पीओआई का टैप किया और किसी पीओआई तक पहुंचा भी दिया, तो अब जो भी ये कंसोलिडेशन है ना, इसका हाई स्वीप होगा, नीचे स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, पीओआई में आपकी एंट्री होगी, सम टाइम तो रेंज का जो हाई होता है ना, वहीं पे एक रिजेक्शन भी देखो, ये हमारा रेंज का हाई रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, साथ में पीओआई ओवरलैप कर रहा है, ब्रेकर ब्लॉक मिटिगेशन ब्लॉक है, एफईजी है, ले लो भाई एंट्री। ठीक है, नाउ एंजॉय योर रिवर्सल एक्सपांशन, रिवर्सल ऑफ ओरिजिनल ट्रेंड यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर क्या बना, एक्सपांशन आएगा। ओके, टारगेट पूरे हो चुके कंसोलिडेशन दिख रहा है, अपोजिट साइड में स्ट्रक्चर स्वीप हो चुका है, रिवर्सल आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हमारा था, और यहाँ पे आप इस जगह पे क्या क्या देख सकते हो, स्वीप होगा, मैनिपुलेशन होगा, ठीक है, और स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, CISD बन सकता है या फिर MSS बन सकता है। तो ये लोअर टाइम फ्रेम पे आप सारे पैटर्न्स को देख सकते हो, और जो भी फिनिक्स की एंट्रीज है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो ये हमारी दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हो चुकी है, स्ट्रक्चर कंप्लीट आपका, एंड फेक ब्रेकआउट में बहुत हेल्प करता है ये। यार आपका क्या दिख रहा है, आपने बोला एक्सपांशन आ चुका है, गुड। हमारे जो यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये हमें क्या दिख रहा है, ऊपर के साथ मैनिपुलेशन हुआ, नीचे की तरफ हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, एफईजी मालूम एंट्री मिल रही है। तो हमें क्या दिख रहा है कि यार पहले तो ना हमारे इस जगह पे जहाँ पे ये एंटर कर रहा है ना, ये हमारा नेगेटिव पीओआई है, डाउन साइड की पीओआई के अंदर एंट्री मिल रही है, बुलिश ब्रेकआउट दिखा के, ये मेरे को बहुत पसंद है। आपने देखा होगा मैं जब भी लाइव मार्केट के अंदर आपको टेलीग्राम पे अपना ट्रेड शेयर करता हूँ, एनालिसिस शेयर करता हूँ, तो मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि ये जो ब्रेकआउट मुझे चाहिए ना, इस पहले तो एक्सपांशन आ चुका है, गुड। अब मेरे को चाहिए स्लो स्लो बाय साइड का स्ट्रक्चर, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, सपोर्ट दिखा रहा है, तो सपोर्ट दिख रहा है आप लोगों को, है ना, हाँ, ब्रेकआउट भी दिखा दे भाई, और फिर वापस रेंज के नीचे लेके आ जा, और यही रेंज का हाई मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और फिर जो फेवल गैप्स बनेंगे एक एक करके स्ट्रक्चर तोड़ते हुए जाएंगे, बस ये मेरा पूरा प्लान होता है, बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग स्टाइल है मेरा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे फेक ब्रेकआउट को से बचना चाहते हो, तो फेक ब्रेकआउट का सेवियर भी यही है आपका, कि भाई बाई साइड का ब्रेकआउट जरूर हो रहा है, लेकिन डाउन साइड के पीओआई के अंदर हो रहा है, और हाँ अभी भी पीओआई के टारगेट पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो ये जो भी है ना, दिस इज जस्ट अ रिट्रेसमेंट। तो ये फेक, तो ये रियल ब्रेकआउट कैसे हो सकता है, ब्रेकआउट तो यहाँ से आएगा ना, अब ये ओरिजिनल पीओआई में टैप होकर फिर ब्रेकआउट आए, तो मैं मानता हूँ कि आप शायद सही हो। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, आई होप। इसको चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी देर में। अब ये हमारा मेन चार्ट है, ठीक है। इसको भी देख लो, की लेवल पे मार्केट टैप करेगा, ओरिजिनल पीओआई का टारगेट यहाँ पड़े हुए हैं, तब तक मार्केट जो भी करेगा माइनर की लेवल्स पर टैप करके रिट्रेसमेंट जनरेट करेगा। हर एक रिट्रेसमेंट की शुरुआत भी एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन से ही होगी, और रिट्रेसमेंट का एंड भी एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से ही होगा। तो एंड हो चाहे स्टार्टिंग हो, आपको AMD फॉलो करना पड़ेगा, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। रिट्रेसमेंट तो ऐसे ही काम करेंगे। अच्छा, रिट्रेसमेंट क्या, रिवर्सल भी ऐसे ही काम करेंगे, कैसे, मार्केट फिर से एक्सपांशन कर रहा है, की लेवल टैप हो चुका है, अब आपका साइडवेज का ये जो भी माइनर की लेवल था, पहले तो ये साइडवेज रेंज बनी हुई थी,
की लेवल टैप होता है माइनर वाला, इस पर टैप करके मार्केट ने ऊपर का एक्सपेंशन दिया, लेकिन मार्केट तब तक एक अच्छी रेंज प्रिपेयर कर चुका था, अब रेंज का हाई स्वीप हो रहा है। अच्छा, ये सब देख रहा हूँ मैं, की लेवल टैप हो चुका है, तो मैं वैसे ही बाई साइड का ट्रेड ढूंढ भी नहीं रहा हूँ, मुझे चाहिए नेगेटिव साइड का एक्सपेंशन, या एक्यूमुलेशन हो, मैनिपुलेशन हो, डाउन साइड का एक्सपेंशन आ जाए, C2 बन जाए, C3 बन जाए, अच्छी बात है। तो जब तक ये बना होगा ना, ये यहाँ तक आते आते स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ होगा ना, तब तक मेरे पास में पक्के से C2 और शायद C3 भी बन जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं C2 C3 फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लोअर टाइम फ्रेम पे सारे स्ट्रक्चर बन चुके हैं ऑलरेडी। तो ये हमारी बात हो चुकी है। तो अब हमें करना है क्या, ये की लेवल टैप हो जाने के बाद में टारगेट सारे डन हो चुके हैं। तो ओरिजिनल पीवाई टारगेट वाज पेंडिंग, इसलिए मैंने ईसी एक्सपांशन, कंसोलिडेशन, स्वीप और उसके बाद में फिर से और कंटिन्यूएशन को हमने ट्रेड किया, ठीक है। और जहाँ पे क्या दिखेगा, हमारा ओरिजिनल पीवाई के टारगेट डन हो चुके थे, तो न्यू की लेवल रीच हो चुका है। इसी वजह से हमारा क्या होगा, एक्सपांशन होगा। ओके, एक्सपांशन हो चुका है, कंसोलिडेशन हो चुका है, ऊपर की तरफ स्वीप होगा और अब रिवर्सल हो जाएगा। तो ECSR और ECSC, दैट्स इट। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और हमेशा स्ट्रक्चर शिफ्ट MSS के बाद में ही हमको, या फिर CISD बनने के बाद में हम खुद करेंगे। और दूसरा ध्यान दोगे तो मैंने आपको इस तरह डिजाइन किया है इसको, ये पूरी रेंज जो है ना गाइस, यही रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम कर रही थी, और यही रेंज रिक्लेम करता है बार बार ये। इसी रेंज के लो को स्वीप करके रेंज की बॉटम को वापस सपोर्ट बना के रेंज के हाई को टारगेट करना, फिर ब्रेकआउट करके रेंज के हाई को वापस सपोर्ट की तरह यूज करना, यही रेंजेस हमेशा आपके लिए सपोर्ट रेंजेस काम करती रहेगी। इससे आप चाहे मिटिगेशन ब्लॉक बोलो, ब्रेकर ब्लॉक बोलो, ये प्राइजेस होती हैं जहाँ पे मार्केट एग्री करता है, मार्केट एग्री करता है तो मार्केट उसको रिस्पेक्ट भी करता है फ्यूचर में वापस से, ठीक है। तो अब आई थिंक मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, और अब आप यहाँ पे ना फिर से एक बार इस स्लाइड को समझ लेना। यहाँ पे ना गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना आप लोग, कि रेंज का जनरली लो स्वीप होना जरूरी होता है, तभी तो एक्सपेंशन कर पाएगा, मैन्युपुलेशन होगा तभी तो एक्सपेंशन होगा। बट किसी किसी केस में वो एक्सपेंशन आपको बिना लो स्वीप करे मिल जाएगा किसी एसेट के अंदर, ठीक है। तो ये होता है गाइस केस, SMT का केस होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि मार्केट ना एक रेंज के लो को प्रॉपर स्वीप करेगा, और जैसे मान लो ये निफ्टी है तो ये बैंक निफ्टी होगा, ठीक है। तो ये बिना लो को स्वीप करे ही ऊपर चला जाएगा। तो क्योंकि उसकी जो को रिलेटेड एसेट होती है, जैसे मान लो ये गोल्ड है तो ये हमारा सिल्वर होता है, ये निफ्टी है तो ये बैंक निफ्टी होता है। इसी वजह से किसी किसी जगह पे आपको रेंज का लो स्वीप नहीं होगा, और उसके बाद भी एक्सपांशन मिल जाएगा बिना किसी मैनिपुलेशन के। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि वहाँ पर आपको C2 रेंज लो के नीचे नहीं, रेंज के ऊपर ही मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वाला क्या बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया, राइट। अदरवाइज जो हमारे 2 पैटर्न मैंने बताई थी आपको, ACSC और ECSR का, वो वाला आपका काम करेगा। बाकी जो ये वाला केस हमारा, ठीक है, ECSC वाला, ठीक है, इसके अंदर आपको रेंज का लो स्वीप होगा और तब आपको एक्सपेंशन मिलेगा, बिकॉज इट्स अ रिट्रेसमेंट। और जब आपका ये पूरा ही रिवर्सल होगा ना, तो भी आपका हाई स्वीप होना जरूरी है, लेकिन किसी किसी केस में नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा, वो SMT क्रिएट कर देगा किसी इंडेक्स के अंदर, और वो इसलिए हाई स्वीप नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये पॉइंट आ सकता है आप लोगों के दिमाग में ना, इसलिए मैंने आपको पहले से ही एक्सप्लेन कर दिया है इन चीज़ों को, राइट। चलिए, तो अब हम चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर, और वहां जाके देखते हैं इन चीज़ों को, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, राइट। चलिए गाइस, तो हमारे सबसे पहले एग्जाम्पल, हम निफ्टी बैंक निफ्टी के एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम लोग गोल्ड पे भी मूव करेंगे। तो अभी हाल ही में, कल ही या परसों के दिन जो बना है, उसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली निफ्टी ने यहाँ पर एक डेली टाइम फ्रेम की फेयर वैल्यू गैप में टैप कर लिया था, राइट। उसके बाद में मार्केट क्या एक्सपेक्ट करता है, एज पर मार्केट फेजेस। देखो, मार्केट ने एक एक्सपांशन किया, ठीक है। उसके बाद में आपने इस प्रकार से कुछ है ना, एक रिट्रेसमेंट को स्टार्ट किया, ठीक है। रिट्रेसमेंट को स्टार्ट करने के लिए C2 बनाई आपने, ऊपर आप गए, ठीक है। अब हुआ क्या है कि अच्छा ये होता है कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, एक विक बना के यहाँ कहीं पे क्लोज कर देते, तो हम लोग डाउन साइड की एक्सपेक्टेशन रख लेते। हुआ क्या, यहाँ पर मार्केट में आपने एक डील सेट का फेवल गिव भी बना दिया, और ऊपर अच्छा क्लोज भी कर दिया है। तो चांसेस क्या थे कि यहाँ पर टैप करके थोड़ा ऊपर जाता, फिर एक C2 वाली कैंडल बनती यहाँ पे, और फिर हम फॉल करते, या फिर नहीं करते तो हम इस FUG को ब्रेक करके ऊपर निकलते, और फिर हमारा एक नया सा स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता, ठीक है। इस प्रकार से कुछ हम लोअर लो बना रहे थे, इस बार हम लोग इस प्रकार से हम लोग कुछ ऐसा कुछ कर लेते हैं, या फिर ये ब्रेक नहीं होता तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ ब्रेक कर लेते, ये लो बनता ही नहीं, ठीक है। वो पॉसिबिलिटीज बात की थी। और मार्केट ने क्या किया, अगले दिन हम लोग कुछ प्लान करते उससे पहले मार्केट ने खुद को गैप डाउन खोल दिया यहाँ पे। अब प्राइमरी एक्सपेक्टेशन मार्केट में क्या आ रही है कि इस FEG का रिजेक्शन था, तभी मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ। इसका मतलब ये कि मार्केट ना आज इस लो को टारगेट करना चाहेगा, ये हमारी पहली एक्सपेक्टेशन मार्केट में आ गई। तो अब हम क्या करते हैं हम चलते हैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे लेके, ठीक है। तो हम कहाँ गए, हम गए इसको लोअर टाइम फ्रेम पे लेके, तो मार्केट ने खुद को खोला यहाँ पे, इस जगह पे कहीं ओपन किया। अब मार्केट ने पहली ही कैंडल के अंदर एक बढ़िया सी रेंज बना दी यहाँ पे,
निफ्टी के अंदर पहले 5 मिनट के अंदर, क्या आप इसके बीच में कहीं ट्रेड करना चाहोगे? कभी भी नहीं करना है, ठीक है। अब धीरे धीरे मार्केट क्या कर रहा है ना, इस प्रकार से ना एक खड़ा हायर है वही बना रहा है, एक स्ट्रक्चर बना रहा है ट्राइंगल टाइप का, ठीक है। ऑब्वियसली अब यहाँ पे आपको फील क्या होना चाहिए वो बताता हूँ, ठीक है। देखो सुनना, मार्केट ने एक अच्छा एक्सपांशन कर दिया है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ से यहाँ एक्सपांशन ऑलरेडी हो चुका है, गैप डाउन हुआ तो एक्सपांशन ही मानना पड़ेगा। मार्केट यहाँ पर टाइम ले रहा है, ठीक है। तो आपने ये चीज समझी कि एक्सपांशन के तुरंत बाद आपने एक मार्केट एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा स्लो होगा, फिर किसी साइड में जाना है तो है, इसको टारगेट तो ओरिजिनल पीओआई के बाकी पड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले मार्केट एक वन साइड मैनिपुलेशन तो कर दे। मैनिपुलेशन हो जाएगा, कोई रेंज का हाई स्वीप हो जाए ना तो भी चलेगा। अभी मैं आपको कंसोलिडेशन का एक और टाइप दिखाता हूं। मैंने बोला ना कि रेंज हाई अक्सर नहीं निकलते हैं, रीजन होता है को रिलेटेड एसेट, एसएमटी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम छोटा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या दिख रहा होगा आपको, ऐसी ही एक रेंज बैंक निफ्टी ने बनाई है। बैंक निफ्टी भी इसी प्रकार से रेंज में था, और बैंक निफ्टी ने क्या किया, अपनी रेंज हाई को निकाला, ठीक है। और रेंज हाई को निकाला, तब ये भाई साहब महाशय क्या कर रहे थे, ये वाले ये भाई साहब, तो जब ये रेंज हाई निकाला ना इन्होंने इस जगह पे कहीं पे, तब तो ये बिल्कुल यहाँ कहीं पे थे, तब तक इन्होंने ना एक अलग प्रकार से मैनिपुलेशन किया। कैसे? उस टाइम पे ना जब ये चल रहा था ना, तो मैं बार इसको मैग्नेट को ऑफ करता हूँ। ये यहाँ पे ना इस टाइप से कुछ एक ब्रेकआउट किया था इन्होंने, इन्होंने पूरे हाई का ब्रेकआउट किया, इन्होंने एक अलग प्रकार से ट्राइंगल का ब्रेकआउट किया। आप समझ रहे हो, ये भी एक प्रकार की रेंज है, साइडवेज मार्केट का पैटर्न है। ये आपने ट्रायंगल देखा ना, ऐसा एक चैनल भी बन सकता है कि असेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग चैनल एंड डिसेंडिंग चैनल, वो भी एक साइडवेज कंसोलिडेशन है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान देना, आपने किया यहाँ पे ब्रेकआउट, आपने किया यहाँ पे ब्रेकआउट, लेकिन आप देखोगे तो वीकनेस किस लेवल की है कि यार यहाँ जब वापस से एक ब्रेकआउट अगर आ ही चुका है तो अब तो स्ट्रेंथ मैच कर लो। इन्होंने फिर से क्या किया, फिर से एक तो डे हाई से तो वैसे भी आप लोग नीचे ही हो, एक तो डे हाई से वैसे ही नीचे, और ऊपर से अब यहाँ पर भी आप हायर हाई मैच नहीं कर पा रहे हो। दिस इज ऑलरेडी वीक, दिस इज ऑल्सो वीक, दिस इज हाई मेकिंग हायर हाई। बैंक निफ्टी प्रीवियस अपने डे हाई के ऊपर हायर हाई बना रहा है। ये भाई साहब बोल रहे हैं निफ्टी की मेरी तो हालत नहीं है, मैं तो बना रहा हूँ लोअर हाई। चलो भाई, एसएमटी बन चुका है, रिवर्सल का सेकंड सिग्नल है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो रहा है। मेरे टारगेट डाउन साइड के ऑलरेडी हैं, मुझे डाउन साइड ऊपर की तरफ मैनिपुलेशन मिल रहा है नीचे आने के लिए, तो वो मेरे को फेवर में दिख रहा है। नाउ आई जस्ट वांट अ स्ट्रक्चर शिफ्ट, मुझे मिल जाए तो अच्छी बात है। मार्केट ने क्या किया, बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। देखो मैं ये बता रहा हूँ, कल ही की बात है, पहली बात है ना, तो इसमें कुछ पुराना चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, और निफ्टी के अंदर भी आप देखोगे तो स्ट्रक्चर शिफ्ट आपके लिए ये यहाँ से इस जगह तक मान लो हो गया, ठीक है, इस जगह पे हो गया, ठीक है। निफ्टी में आप इजीली ट्रेड कर पाते हैं इस एफपीजी के अंदर, और थोड़ा अग्रेसिव हो, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर शिफ्ट देख चुके हो तो आप यहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे ट्रेड मिल जाता, बिना स्ट्रक्चर शिफ्ट के देखना है तो ऊपर वाला, नहीं तो यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका रेट बनता है यहाँ से, इस यहाँ से लेकर रेंज लो तक का, रेंज हाई स्वीप हुआ तो रेंज लो का टारगेट बैंक निफ्टी के हिसाब से, लेकिन एज पर निफ्टी हमारा टारगेट था यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेली का, जो हमारा फेयर वैल्यू पे टारगेट हुआ था। तो आपने एक राइट एक्सपेक्टेशन बनाई मार्केट में कि यार देखो, पहले तो रेंज हाई स्वीप होने का वेट नहीं करना है। निफ्टी इज ऑलरेडी वीक, लोअर हाई बन रहा है, एसएमटी डबल एसएमटी, पहले तो हाई से बन गया एसएमटी, यहाँ से लेके यहाँ तक का एसएमटी बन गया, ठीक है। ऊपर से एक जो लेटेस्ट स्विंग बना है उन पे भी एसएमटी बन रहा है, और टारगेट पेंडिंग है, दैट मींस इट इज जस्ट अ रिट्रेसमेंट। कैसे बोला मैंने आपको, ये जो आपको दिख रहा है ना, हाँ, मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक एक्सपांशन दिया, तो ये रिवर्सल ऐसे होके आ जाएगा, या ये टाइम पास तो कर रहा है और ये वापस नीचे आएगा। तो ये कैसे मालूम चला कि मेरे ओरिजिनल डेली के फेयर वैल्यू ये टारगेट पेंडिंग पड़े हुए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर इस कंसोलिडेशन को जो भी मेरा बना ट्रायंगल का, और बैंक निफ्टी के अंदर हाई स्वीप हुआ, अदरवाइज यहाँ पे भी हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से स्वीप होकर नीचे आएगा, तो ये मेरा पहला वाला पैटर्न यहाँ पर बना निफ्टी के अंदर, ठीक है। और तो ये इस प्रकार से मैं ट्रेड किया, आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आएगा। और अभी आज का भी दिखा देता हूँ, चलो आज का भी देख ही लो, आज के ट्रेड का भी लॉजिक आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल था, आई थिंक इससे सिंपल तो आपको क्या ही मिलेगा। एक्सपांशन आया, दिख रहा है आप सभी को, अच्छा खासा एक्सपांशन दिख रहा है, थोड़ा वेट करना है। अच्छा खासा एक्सपांशन दिख रहा है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, निफ्टी स्पेशली क्या करता है, आपको एक हायर हाई ऑफर करता है,
ठीक है। देखो पहले निफ्टी वीक चल रहा था ना, ठीक है, अभी निफ्टी बोल रहा है भाई मैं तेरा तेरह से ऊपर चल रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ हायर हाई, मैंने डे हाई स्वीप कर दिया है, ठीक है। आपने क्या किया, आपसे कुछ नहीं हुआ, आप बैंक निफ्टी हो, आप वीक थे आज, आपसे हाई स्वीप नहीं हुआ, तो लोअर हाइस हायर हाइस, ठीक है भाई, ये तो हो गया आपका अच्छा खासा काम। देखोगे ध्यान से तो आपका एक्सपांशन के बाद में आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि आपको एक कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का वेट करना है। तो आपने क्या बोला, आपको मिल गया स्ट्रक्चर शिफ्ट, वो मिल चुका है। फिर से मार्केट ने क्या किया, एक्सपांशन का ट्राई किया, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आपको ऑफर किया एक और साइडवेज, है ना, रिट्रेसमेंट हुआ तो साइडवेज तो हो गई। तो यहाँ पर आपको ऐसा एकदम वो सिंपल वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाया, इसने बोला, भाई ने बोला मैं आपको बना रहा हूँ चैनल, तो चैनल का कंसोलिडेशन होगा, चैनल का स्वीप होता है, चैनल का डिस्ट्रीब्यूशन नीचे होगा, ठीक है। तो चैनल भी एक प्रकार का साइडवेज मोमेंटम देता है। तो हुआ क्या, एंट्री कैसे क्या मिली होगी आपको यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ आज के दिन की एंट्री बताता हूँ आपको मैं। तो गाइज ये मेरा टेलीग्राम वाला पिक्चर आप देख सकते हो, ठीक है ना, ये मैंने दिन में शेयर किया था, ये मेरा रिजल्ट था ट्रेड का, मैंने पहले नहीं डाला था। तो इसमें क्या हुआ, 2 स्टेज एसएमटी बना था मेरे लिए, ठीक है। एसएमटी कैसे बना था, पहले आप देखोगे तो प्रीवियस डे हाई से काफ़ी नीचे था, तो बैंक निफ्टी के सामने ये वीकनेस थी। फिर इसने स्ट्रेंथ को स्विच किया, थोड़ा हाई बनाया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर फर्स्ट आईएफईजी के ऊपर ट्रेड बनाया था, क्योंकि एस थोड़ा छोटा था मेरा, ठीक है। और अगर आप स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में एफईजी में एंट्री बनाते तो भी आपका काम होता, काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ उसको यहाँ पे, तो क्या दिख रहा है मेरे को यहाँ पे सिंपली, ये बार बार क्यों बन, हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या दिख रहा था, एक तो इस टाइम फ्रेम के साथ देखिए बताया हूँ तो आपको मैं, वेट 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 वेट, हाँ, तो सिंपली हमें क्या 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 देखने को मिला यहाँ पे, हमने क्या बोला, पहले तो देखो आपने क्या किया, आपसे प्रीवियस डे हाई स्वीप नहीं हुआ, तो आप वीक थे, और आपसे प्रीवियस डे हाई स्वीप हो गया बैंक निफ्टी के अंदर, चलो ये काम हो गया। फिर आपने बनाया ये वाला एसएमटी, सेकंड स्टेज एसएमटी, ठीक है, इस पर निफ्टी ने बनाया हायर हाई, आपने बनाया बैंक निफ्टी ने बनाया लोअर हाई। ये होता है स्ट्रेंथ स्विच, जो इंडेक्स आपको सुबह से स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, आज ये पहली बार वीक होता है, उसके बाद में आप ये भी देख पा रहे हो मार्केट के अंदर कि ये आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट करके भी देता है डाउन साइड के लिए, दोनों तरफ हो चुका है काम, ठीक है। फिर आपको प्रॉपर आपको एंट्री मिलती है, आप चाहो तो सॉरी स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हो गया था, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है आपको, आप चाहते तो आपको पहली एंट्री आपको आईएफईजी में बन जाती, ठीक है। और अगर आपसे नहीं हुई तो आप एफईजी के अंदर एंटर कर लेते और आपका जो डायरेक्शन था आपको मिल गया टारगेट। मैंने टारगेट किया था इस रेंज का लो, मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप देख पाओगे मार्केट में रेंज मेरे लिए बड़ी मैटर करती है, मैंने आपको भी बताया था, रेंज के लेवल सपोर्ट रेसिस तरह काम करते हैं। क्या यहाँ पे वो एज इट इज काम करते हो, दिखानी आपको, मार्केट ने रेंज बनाई, इसको ब्रेक डाउन किया, इसी को अभी रिटेस्ट करके आया, सेम इसी लेवल पे मार्केट ने बुलिशनेस दिखाई, सपोर्ट की तरह काम किया, इसी को ब्रेक डाउन किया, यहीं से आपको रेसिस देखने को मिला। रेंज के लेवल्स मार्क करके रखा करो, ठीक है। ये तो प्राइस की रेंजेस है, टाइम की रेंजेस भी होती है, ठीक है, 1 आवर का हाई 1 आवर का लो, है ना, 4 आवर का हाई लो जो भी होता है, उनको भी आप मार्क कर सकते हो, उनकी भी रेंजेस के अंदर बहुत सारे पैटर्न्स मिल सकते हैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के। तो ये वाला एग्जांपल समझ है, 2 स्टेज एसएमटी के बाद में हमने कैसे कैसे एंट्रीज बनाई, और ये बहुत सिंपल है गाइस, आपको बस टाइम करना है खुद को सही सेटअप के साथ में, सही स्टेज के साथ में, ठीक है। तो अगेन मैं आपको दिखाता हूँ उसको, कल ही के एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ आपको कि मार्केट में ना क्या क्या होता है, मैं आपको 1 मिनट के चार्ट दिखाता हूँ, पूरे एक दिन के अंदर की स्टोरी भी सिखा दूंगा दोस्तों आपको आज, हाँ, चलो थोड़ा ध्यान देना, क्या क्या दिख रहा है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट क्या करता है, एक अच्छा एक्सपांशन करता है, एक्सपांशन कर रहा है, मार्केट ने आपको एक रेंज बना के दी, इस रेंज को आपने डाउन साइड के अंदर मैनिपुलेट किया, किया ना आपने, और इस मैनिपुलेशन के बाद में आपने ऊपर की तरफ एक्सपांशन किया, किया। अब वापिस से मार्केट क्या करता है, मार्केट आपको एक्सपांशन कर रहा है ना, फिर से आपको एक रेंज देता है, ठीक है, और अच्छा ब्रेकआउट देता है, तो रेंज के बाद में बड़ा मूव आता है, ये दिखा आपको, इस रेंज के बाद मैनिपुलेशन के बाद बड़ा मूव आया, ये भी दिख गया आपको, ठीक है। अब ये किसी लेवल पे अप्रोच कर चुका होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारा यहाँ पर इसने पीवाई टैप कर दिया, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट आपको फिर से कोई एक रेंज ऑफर करेगा, ठीक है, इस प्रकार से रेंज बनाएगा, बैंक निफ्टी के अंदर हाई स्वीप कर लेगा और निफ्टी के अंदर नहीं स्वीप करेगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, एफईजी में आपको एंट्री मिल जाएगी, और फिर से मार्केट ने एक आपको रेंज बना के दी। इस रेंज के बाद में अगर आपके पीओआई के टारगेट पेंडिंग है तो आप क्या करोगे, आप डाउन साइड के लिए इसको अच्छा एक्सपेंशन देखोगे। अच्छा, इसको मैं कंबाइन करता हूँ आपको, मार्केट ने आपको इसके बाद में एक्सपेंशन दिया, ठीक है, मार्केट ने आपको इसके बाद में फिर से एक्सपेंशन दिया, फिर से एक्सपांशन के बाद में फिर से रिट्रेसमेंट आता है कंसोलिडेशन के फॉर्म में, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, बड़े से एक्सपांशन में खुद को लेके चला जाता है, ठीक है। मार्केट क्या करता है, इसके ऊपर फिर से मैनिपुलेशन करता है, मैनिपुलेशन हो रहा है, ऊपर की तरफ मैनिपुलेशन हो रहा है, और डाउन साइड में फिर से एक्सपांशन करता है। अगर मैं इसको एक रेंज बना के रखूँ, इस रेंज के ऊपर आपने मैनिपुलेशन किया और डाउन साइड में एक्सपांशन किया,
ये पूरे दिन की स्टोरी थी, ठीक है। फिर से मार्केट ने क्या किया, एक एक्सपेंशन किया, अगेन मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, छोटा वाला माइनर सा करता है, ठीक है। फिर से बड़ा मूव आता है। हर एक बड़े मूव से पहले एक कंसोलिडेशन आपके लिए तैयार पड़ा था। तो कंसोलिडेशन के अंदर आपको बस ये पता लगाना है कि मार्केट मेरे को किस डायरेक्शन में बेच सकता है, ठीक है। तो अगर आपके, जैसे मैंने बोला था ना कि हमारे टारगेट यहाँ तक के थे, क्योंकि हमारा एक स्विंग पड़ा हुआ था यहाँ पे, ये वाला डेली एफजी का हमारा टारगेट था। यहाँ तक आने तक हर एक कंसोलिडेशन हमारी हेल्प कर रहा था डाउन साइड आने के लिए। जब जब भी कंसोलिडेशन हुआ, ऊपर की तरफ मैनिपुलेशन हुआ, हमने बोला डाउन साइड का टारगेट। फिर बाद में अगर अच्छा ब्रेकडाउन मिला, कंसोलिडेशन मिला, मैनिपुलेशन हुआ डाउन साइड, कंसोलिडेशन हुआ, मैनिपुलेशन हुआ डाउन साइड, जब तक हमारा टारगेट पूरे ना हो जाए। ये स्ट्रक्चर को प्ले करना सीख जाओगे ना गाइस, तो आप सही जगह पे एंट्री कर पाओगे, ठीक है। तो ये था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी एग्जांपल। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा, है ना। अगर अभी तक वीडियो अच्छा लगा हो ना, सीरियसली गाइस एफर्ट्स अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, और प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना कि आपको क्या अच्छा लगा अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया। और कंसल्टेशन में कोई भी डाउट होगा इस कमेंट पे लिख देना, मैं आपको रिप्लाई करके आपके डाउट्स को सोल्व भी कर दूंगा, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग देखने वाले हैं गोल्ड के एग्जांपल को। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी से हम लोग फ्री हो चुके हैं। अब गोल्ड के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ एक पैटर्न, ठीक है। देखो, मैंने क्या बताया था आपको, मार्केट अभी क्या कर रहा है, एक एक्सपांशन करता है, तो आपको क्या मिलेगा, रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट की स्टार्टिंग भी C2 से होगी, एंड भी C2 से होगा, और आपको मालूम चलेगा कि वापस से कंटिन्यू करना है, क्योंकि POI जो है ना हमारा टैप हो चुका है, और उसके ओरिजिनल टारगेट बाकी पड़े हुए हैं। लेकिन इसी केस में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मार्केट ऑलरेडी एक्सपांशन कर चुका है, ठीक है। मार्केट हैज ऑलरेडी एक्सपांशन। अभी मार्केट ने एक अच्छी सी लिक्विडिटी को हिट किया है। क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है मार्केट से इस वक्त, क्या तुरंत नीचे चला जाएगा? नहीं। एक्सपांशन के बाद में आप बोलोगे कम से कम पहला काम क्या तेरा, इस एफईजी में टैप करना, और दूसरा काम है तेरा इस एफईजी में टैप करना। क्योंकि इस वाली कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे हुई, तो ये हमारा ब्रेक अवे गैप है, तो ये भी हमारे लिए काम का नहीं है, ठीक है। पर ये वाला तो काम का है, ठीक है। मार्केट को यहाँ पर आना चाहिए, सिंपल, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इस वाले फेयर वाले गैप को मार्क कर लेंगे, और हमारे इसको नाम दे देंगे डेली एफईजी, राइट। तो ये हमारे लिए काफ़ी काम का है भाइयों, और हम इसको मार्क करके छोड़ देंगे, ठीक है। मैग्नेट लगाते हैं ताकि पॉइंट पॉइंट अच्छे से मार्क हो जाए, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हमारी एंट्री इसमें होती है 17 मार्च के दिन। 17 मार्च से पहले हमें क्या क्या दिख रहा है, पहला, लोगों ने बोला सेल साइड जाना है, नहीं हम नहीं जा रहे, हम रिटेल ट्रेडर नहीं है। हमें ये पता चल गया है कि मार्केट ने एक्सपेंशन किया, अभी 3 से 4 दिनों का कैंडल्स की कैंडल में वीकनेस आ गई है। ये एक साइडवेज कैंडल है, कंसोलिडेशन है। इस कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट में क्या हो सकता है, इस डायरेक्शन के EL टू IL का ट्रेड मिलेगा, और इसको स्वीप होके ऊपर मूव मिल सकता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम चलते हैं इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे एक अच्छी स्ट्रक्चर को देखते हैं। अच्छा, क्या मैंने आपको ये बताया था कि आपको फेक ब्रेकआउट से बचने में हेल्प मिलती है? देखो, मार्केट ने इस दिन यहाँ पर 17 तारीख को इस कैंडल पे यहाँ पे एंट्री दे दी आपको, ठीक है। ये हमारा डेली का एफईजी था, ये वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि यार लोगों को ना एक और चीज़ दिख रही है, वो ये कि यहाँ पे ना एक ब्रेकआउट सा आ रहा है, एक ब्रेकआउट सा हो रहा है सर। इस ब्रेकआउट के सामने कौन है जो बोलेगा कि यार मेरे को ट्रेड नहीं लेना है? हर कोई बंदा यहाँ पे बाय साइड के अंदर जाना चाह रहा होगा, क्योंकि देखो कितनी बार मार्केट ट्राई किया, नहीं जा पाया, फाइनली ब्रेकआउट होता है। बट आपको ये पता था कि इस जगह पर जो भी ब्रेकआउट होंगे वो सही नहीं होंगे, क्योंकि हमारे डेली के फेवरेट पे टारगेट क्या है, डाउन साइड है। कहाँ तक के हैं, यहाँ तक के। एंड लकीली दिस इज अवर रेंज लो। जब भी फेयर वैल्यू गैप की थर्ड कैंडल डोजी या साइडवेज होती है, उसका हाई स्वीप होकर आपको एंट्री मिले, एंट्री मिली क्या, बिल्कुल मिली सर, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो पहला तो आपको आपका फेयर वैल्यू गैप भी ब्रेक हो चुका था, और दूसरा आपको न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो चुका है अपसाइड के अंदर। यहाँ पे आपको एंट्री मिली है, डाउन साइड आपको टारगेट मिल गए। फिनिक्स से सारी एंट्रीज आप यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन मैंने बताया आपको डायरेक्शन से प्ले करना। डायरेक्शन क्या थी आपकी, यहाँ से डाउन साइड की। लोगों को क्या दिखा, लोगों को दिखा ब्रेकआउट, क्या दिखा, बिग मोमेंटम दिख रहा है। मोमेंटम के अंदर भी एक और चीज देखो, मैंने बताया था ना आपको, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल दोनों के अंदर आपको यही मिलेगा। या आपको क्या दिख रहा है, मार्केट में आपको क्या दिख रहा है, एक बाई साइड का मोमेंटम दिख रहा है। मगर लोअर टाइम फ्रेम पे देखो, ये तो कंटिन्यूशन, एक्सपांशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपांशन। लेकिन जो लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट अपने PY में रिट्रेसमेंट करने जा रहा है, उसके लिए तो ये रिवर्सल ही है ना। तो रिवर्सल के अंदर भी सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। इन सबको मैं हटा दूं, यहाँ पे सिंपल हटा देते हैं। तो आपने क्या बोला कि आपका ना इस जगह से बाई साइड का यहाँ पे लोगों को दिख रहा है, एक्सपांशन दिख रहा है। इधर भी सेम वही कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, माइनर कंसोलिडेशन, एक लिक्विडिटी स्वीप, C2 की क्लोजिंग, स्ट्रक्चर शिफ्ट, फेयर वैल्यू गैप में आपकी एंट्री, डाउन साइड के टारगेट कहाँ तक के, यहाँ तक के।
तो हर एक चीज़ उसी प्राइस पे उसी तरीके से अप्लाई हो रही है, ठीक है? तो जो यहाँ पर हमारा कंटिन्यूएशन का पैटर्न बन रहा था, इसे हमने हायर टाइम फ्रेम बोला रिट्रेसमेंट, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे दिस इज़ नथिंग बट अ रिवर्सल, ठीक है? तो इट्स ऑल फ्रैक्टल, ठीक है? आपका देखने का तरीका होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, सिमिलरली इधर भी तो हुआ है। अ, गोल्ड के ट्रेड में हुआ था, हाँ, ये वाला देखो, इसमें क्या दिख रहा है? ये सेम चीज़ डेली का फेयर वैल्यू गैप, इसमें कब टैप हुआ? 10 मार्च को टैप हुआ, ठीक है? 10 मार्च को इसमें टैप हुआ होगा, ठीक है? अभी हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। सभी को दिख रहा है, क्लियर क्लियर दिख रहा है कि देखो यार, एक अच्छा सा ब्रेकआउट किया भाई ने, तो कितना शानदार ब्रेकआउट है। और देखो ब्रेकआउट करते से इस रेंज के नीचे आया और इसी रेंज का लो बना के सपोर्ट रेजिस लेके नीचे आ गया, ठीक है? मैंने बोला था ना, रेंज के जो लेवल होते हैं वही, अगर रेंज का हाई स्वीप हुआ तो रेंज के लो तक आओगे, क्योंकि पीओवाई था, पीओवाई के टारगेट नीचे पेंडिंग है, तो ये जो ब्रेकआउट है ना, ये फेक होगा। आप फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना भी आई होप अब तक सीख गए होंगे, ठीक है? तो बस यही चीज़ें बतानी थी गाइस मेरे को इस वीडियो के अंदर। फिनिक्स के जो ट्रेड्स हैं ना, उनको आप मार्केट फेस के साथ में शामिल करना सीखो, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा रिविजन कर रहा था आपका। आप थोड़ा सा चार्ट पे बहुत एग्जांपल पे देख चुके हैं। सिंपल सी बात है गाइस, जरा ध्यान देना। आपका ना कोई की लेवल है, ठीक है? इस की लेवल के टारगेट क्या है? यहाँ तक के, मन में आ गया? अब क्या होगा, यहाँ से आपको मान लो आपने ऐसा कुछ करके एक प्रॉपर रिवर्सल बना दिया, तो यहाँ से आपका पहला एक्सपेंशन आ गया, जैसे आपने क्या बोला, रिवर्सल एक्सपेंशन। अब मार्केट यहाँ तक जाएगा, जाने दो भाई को, ये यहाँ तक पहुँच गया, ये पहला रिवर्सल था, बाकी सारे कंटिन्यूशन है और ये सारे रिट्रेसमेंट है। क्यों रिट्रेसमेंट क्यों है? क्योंकि ओरिजिनल की लेवल के टारगेट नहीं आए, समझ गया, ठीक बात है। अब यहाँ से आपको ढूंढना है क्या? रिवर्सल, ठीक है? क्यों? क्योंकि पीवाई टैप हो चुका है, पहला लो ब्रेक होना चाहिए, फिर सारे, इसको हमने बोला रिवर्सल, ये आपका फिर से कंटिन्यूशन, फिर से मार्केट क्या करेगा? किसी की लेवल पे आएगा और अगले किसी की लेवल तक जाएगा। मार्केट का ही चलता रहेगा, मार्केट किसी की लेवल पे आएगा, सॉरी, मार्केट किसी की लेवल पे आएगा और वापस से किसी की लेवल तक जाएगा। मार्केट का यही चलता रहेगा, ठीक है? इन सभी के अंदर आप क्या देख रहे हो? आपको ये समझना है मार्केट फेस को अलाइन करना है। अलाइन करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि आपको चाहिए मोमेंटम। आपको साइडवेज में नहीं बैठना है। तो आप साइडवेज हो जाने के बाद में मोमेंटम देखो। क्योंकि आपका की लेवल टैप हो चुका है, आपके टारगेट यहाँ तक के हैं, तो आपको ढूँढना क्या है? रिट्रेसमेंट हो चुका है क्या? हाँ, हो चुका है। किसी की लेवल में आ चुका है। यहाँ कहीं पे C1 C2 बन जाने दो। अब यार C1 C2 C3 अगर बन गई, इसका मतलब ये है कि एक्यूमुलेशन लोअर टाइम फ्रेम पे, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक शायद हाई भी लग चुका हो। इतना सब कुछ बन चुका होगा C1 C2 C3 के अंदर। तो आपके टारगेट आराम से ऊपर के आ जाने चाहिए और ये स्विंग सारे प्रोटेक्टेड होंगे। और जिन लोगों ने आईटीएच आईटीएल पढ़ लिया होगा, उन सबको पता होगा कि दिस इज योर इंटरमीडिएट टर्म लो बन गया होगा, आईटीएल बन गया होगा। ये आपके दो शॉर्ट टर्म लो हैं, इनके बीच का लोअर शॉर्ट टर्म लो, ये आपका आईटीएल बन चुका होगा, क्योंकि C2 बन चुका है। दिस इज योर प्रोटेक्टेड सेफ स्विंग, यहीं के स्टॉप लॉस होंगे आपके और यहीं के आपके टारगेट लग जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको हर एक मोमेंटम में, और जब भी फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि माइनर रिट्रेसमेंट आने वाला है, तो इसमें भी आपको सेम एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, एफएजी में आपकी एंट्री, और जहां तक आपका कील बता रहा है वहां तक के टारगेट ले लो, फिर आप इस एक्सपेंशन तक जाओ। हर बार ये साइकिल रिपीट होता रहेगा, एक्सपांशन, रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट से एक्सपांशन, एक्सपांशन से रिट्रेसमेंट, यही एक साइकिल है मार्केट का, ठीक है? तो आई होप यहाँ तक का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। और बस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है तो कीजिए, और कमेंट में प्यार दीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। It's Jar Off Beats, baby. Let's go.